हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अनिल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने अपनी लास्ट दो वीडियोस में प्रोडक्शन मेथड करा था एंड इनकम मेथड करा था, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में जो लॉजिक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो जो भी करता है, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल करता है या फिर चाहे वो गवर्नमेंट करती है, और वो खर्चे किसी भी तरीके के होते हैं, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, दोनों तरीके के खर्चे लिए जाते हैं। तो इन सब को अगर हम सम अप करते हैं तो वो कंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को। जैसे एक ये जो फॉर्मूला है वो वैसे तो अगले चैप्टर में यूज होता है, लेकिन समझने के लिए काफी सही है। अब लाइक वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। जो इनकम आप या फिर कंज्यूम करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे, इट मीन्स किसी भी पर्सन की जो भी इनकम होती है वो उसे या तो कंज्यूम करता है या फिर वो उसे इन्वेस्ट करता है। अब यही चीज किसी इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होती है और यही चीज गवर्नमेंट पर एप्लीकेबल होती है। तो इनकम किसी भी पर्सन की जो भी इनकम होती है, या तो वो उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में यूज करता है या फिर वो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में यूज करता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। लाइक जिस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर रहे थे एंड इनकम मेथड में हम लोग सबसे पहले एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं जीडीपी एमपी, जिसका फॉर्मूला ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों के दोनों कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट इंडिविजुअल का है एंड दूसरा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को यहाँ पे इंक्लूड करने के पीछे ये रीजन है कि जैसे आप लोग, जैसे प्रोडक्शन मेथड की अगर बात करी जाए तो हम लोग सेल्स को कंसीडर करते थे एंड हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को भी कंसीडर करते थे। तो उससे हमें ये पता लग जाता था कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो इसी साल में हुए हैं और इनकी ये मनी वैल्यू है, जिसको सम अप करके हमें पता चल जाता था कि कितनी इनकम हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन मेथड। उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर मेथड की बात करी जाए अगर, तो एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो या फिर चाहे गवर्नमेंट हो, वो जो करते हैं वो या फिर कंजप्शन पे करते हैं और या फिर इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ एक्सपेंडिचर, चाहे वो कंजप्शन हो या फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो बाहर से भी होता है, इसीलिए हम लोग नेट एक्सपोर्ट को भी कंसिडर करते हैं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन द सेंस कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट इज लाइक सेल्स इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी खर्चा तो हो रहा है और उसी खर्चे से हमें पता चलता है कि हाँ इतना खर्चा हो रहा है और इस खर्चे की वैल्यूएशन का कुछ हमने प्रोड्यूस भी करा है, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड को लिंक करते हैं प्रोडक्शन मेथड से। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्लूड नेट एक्सपोर्ट इन दिस मेथड। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो अभी आप देखिए, यही चार कंपोनेंट है, इन चार कंपोनेंट को सम अप कर आप जीडीपी एमपी निकाल सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका
प्राइवेट इंडिविजुअल का कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, और ये भी आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। और उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा हो या चाहे वो गवर्नमेंट कर रहा हो, ये दोनों इसी में इंक्लूड हो जाती है। तो ये मेन 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो इस मेथड में यूज होते हैं जीडीपी एमपी को निकालने के लिए। लेकिन इसके पीछे एक और चीज है कि अगर कभी आपको एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक के साथ फिक्स्ड दिया होता है तो हम लोग यहाँ पर चेंज इन स्टॉक भी ऐड करते हैं। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है तो इन ओनली केस वी नीड टू इंक्लूड चेंज इन स्टॉक इन दिस मेथड। तो इसके क्या रीजन है कि हम लोग फिक्स दिया है तो हम लोगों को चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ता है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि लाइक जो अगर एज एन इन्वेस्टर या एज अ प्रोड्यूसर जब मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ और उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाता हूँ और जब वो फिनिश गुड्स बनते हैं, तो जब तक वो सेल्स नहीं होता उस समय तक वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। जब तक वो गुड्स सेल नहीं हो जाते तब तक उन गुड्स पर लगाया हुआ पैसा एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन ये एक तरीके का वेरिएबल इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि स्टॉक जो है वो रिलीज होता रहता है, लेकिन वन डे में सेल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सेल होता है। तो स्टॉक पे लगाया गया पैसा भी इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट यू कैन से कि इट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो हम लोग कैपिटल स्टॉक पे खर्च कर देते हैं, लाइक मशीनरी पे खर्च कर देते हैं या बिल्डिंग पे खर्च कर देते हैं, वो हो जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्लूड द टोटल इन्वेस्टमेंट। और जब फिक्स दिया है तो इसका मतलब वो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, सो वी नीड टू इंक्लूड वेरिएबल इन्वेस्टमेंट सेपरेटली, जिसकी वजह से हम लोग जब यहाँ पर फिक्स्ड दिया हुआ है तो तब हम लोग चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, क्योंकि फिक्स का मतलब होगा कि ये आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है और हमें यहाँ पर वेरिएबल इन्वेस्टमेंट को अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से हम लोगों को कंसिडर करना होता है टोटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा ध्यान से सुनिए। टोटल एक्सपेंडिचर चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल ने करा हो या फिर चाहे वो गवर्नमेंट ने करा हो, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल ने करा हो या फिर चाहे वो गवर्नमेंट ने करा हो। उसके बाद ये जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, हमें दोनों को ही कंसिडर करना होता है। इन सबको सम अप कर हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। तो एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखिए, जहां पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया है, मान लीजिए कि एग्जाम में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो अगर आप नेट को कंसिडर करते हैं तो ये भी अपने आप ही एनडीपीएमपी बनेगा। या तो आप इसे एनडीपीएमपी बना दीजिए, और अगर आप इसे जीडीपीएमपी रखना चाहते हैं तो आपको नेट के साथ डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। तो इसका और इसका कनेक्शन है, यानी अगर आपको कंपोनेंट में नेट दिया है तो एनडीपीएमपी बनेगा और कंपोनेंट में ग्रॉस दिया है तो वो जीडीपीएमपी बनेगा। मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन ग्रॉस टर्म, then GDP NP is calculated. When investment is given in net term, then NDP NP is कैलकुलेटेड। तो सीधा सीधा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ग्रॉस में दिया हुआ है तो वो जीडीपीएमपी बनेगा, इन्वेस्टमेंट आपको नेट में दिया हुआ है तो वो एनडीपीएमपी बनेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज
when investment is given as fixed, whether in terms of gross or net, we need to add change in स्टॉक, जिसको हम लोग इन्वेंटरी स्टॉक भी कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम लोगों को इसे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमें कंसिडर तो हर चीज, अब जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें एग्रीगेट में लेनी होती है, सारी की सारी चीजें टोटल में लेनी होती है। तो ये कुछ 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो सीधा सीधा इनको आप, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जो न्यूमेरिकल हम लोग क्वेश्चन भी खुद ही बनाते हैं, देखते हैं। सिंपल बनाएंगे, जैसा हम लोग पहले की वीडियोस में कर रहे थे, एक ही अमाउंट लेकर कर रहे थे, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इजी हो जाता है। तो जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आप फुल टर्म्स में लिखिएगा। जैसे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 1 लाख, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आपको 1 लाख दिया हुआ है, एंड आपको एक्सपोर्ट दिया है 50,000, एंड आपको इंपोर्ट दिया है 30,000, एंड उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है 1 लाख। तो आपको कैलकुलेट करना है GDP MP। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। देखिए GDP MP इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर ये हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट, एंड प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फिक्स नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। अमाउंट लिखते हैं 1 लाख, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी 1 लाख, एक्सपोर्ट हो गया आपका 50,000 माइनस 30,000 हो गया आपका इंपोर्ट, एंड प्लस हो गया 1 लाख का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो 2,50,000 एंड 30 गए तो 2,20,000 एंड 3,20,000। तो यहाँ पर आपका जो GDP MP आ रहा है वो आ रहा है 3,20,000, है ना। यहाँ पर जो आपका GDP MP आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,20,000। अभी इसी के बेस पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1 लाख, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1 लाख। अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा नेट एक्सपोर्ट लिख लेता हूँ 20,000, क्योंकि वहां पर मैंने क्या करा था, एक्सपोर्ट लिया था 50,000 का एंड इंपोर्ट लिया था 30,000 का। तो नेट एक्सपोर्ट सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 20,000। उसके बाद हम लोग क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको लिखते हैं हम लोग 1 लाख, जैसा हमने पहले के क्वेश्चंस में भी लिया था। तो हमें यहां पर भी निकालना है GDP एट MP। तो अब हम इसको करके देखते हैं। हमें निकालना है GDP एट MP, जिसका फॉर्मूला हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है तो हमें चेंज स्टॉक की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन हमने क्वेश्चन में चेंज स्टॉक लिया नहीं है। अब लिख लेते हैं डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू
50,000। तो हम लोग यहाँ पर हमें जैसे ही यहाँ पर फिक्स दिया हुआ है, तो फिक्स दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर डेल्टा स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख, नेट एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ है 20,000 एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है 1 लाख एंड चेंज इन स्टॉक हमने दिया हुआ है। अच्छा, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमने वैसे गलत ले ली, उस हिसाब से हम अगर देखें तो जब फिक्स नहीं दिया था तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट था। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और हम टोटल इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में, तो यहाँ पर ही फिक्स मैं मान लेता हूँ कि 90,000 आना चाहिए, है ना। तो अगर ये 90,000 है तो डेल्टा स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा 10,000। अब आप देखिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 90,000 प्लस वेरिएबल इन्वेस्टमेंट 10,000, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? टोटल इन्वेस्टमेंट फिर से 1 लाख ही आ गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज को रखा जाता है जब टीचर्स क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना था? 90,000 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और डेल्टा स्टॉक कितना हो गया? 10,000। अब हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो देखिए 2,20,000 एंड 2,20,000 प्लस 90,000 3,10,000 एंड 3,10,000 प्लस 10,000 3,20,000। तो यहाँ पर भी हमारा जो GDP MP आ रहा है वो 3,20,000 ही आ रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आप डिफरेंस देखिए दोनों क्वेश्चंस में। यहाँ पर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया था 1 लाख। अब इसी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया अगले क्वेश्चन में। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इसके साथ हमने ले लिया डेल्टा स्टॉक विच इज आल्सो कॉल्ड इन्वेंटरी स्टॉक। तो हमें चाहिए था टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 90,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू 1 लाख ली है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या फर्क पड़ता है फिक्स्ड होने से और फिक्स्ड ना होने से। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर फिक्स दिया होता है तो डेल्टा स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 1 लाख, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 1 लाख, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू 20,000 एंड अब हम लोग लिख देते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे फिक्स नहीं ले रहा मैं सिर्फ और सिर्फ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ले लेता हूँ 95,000 और डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये वैल्यू 95,000 क्यों ली। सिंपल सी बात है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1 लाख है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर 1 लाख है, ग्रॉस में से हम डेप्ट लेस करते हैं तब जाकर नेट वैल्यू आती है। तो डेप्रिसिएशन मैंने लिया 5,000, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना बनना चाहिए? 95,000। ये रीजन है मेरा यहाँ पर वैल्यू को 95,000 लेने का। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब हमें निकालना है GDP एट MP इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे नेट दिया हुआ है लेकिन मुझे क्या निकालना है? GDP MP। तो नेट के साथ अगर मैं डेप प्लस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस बन जाएगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी 1 लाख, नेट एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट 20,000 एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 95,000 एंड प्लस डेप्रिसिएशन 5,000। तो ये आपका कितना आ गया? 3,20,000। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाता है, बनाया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
अभी आपको दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और मैं इसको लिख देता हूं हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर 1 लाख था और हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को मैं ले लेता हूँ 80,000, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये कितना हो जाएगा 20,000। अब आप देखिए टोटल कितना हो गया 1 लाख। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स को ऐड अप करके हेड बनाया जाता है, हेड को ब्रेक करके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अगला गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख एंड नेट एक्सपोर्ट 20,000 एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हम लोगों ने पहला इक्वेशन कहते थे ना 90,000, तो इसको भी हम लोग 90,000 ही लेते हैं। एंड डेल्टा स्टॉक हमारा हो गया 10,000 और यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 5,000। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू, अभी लेकिन यहाँ पर हमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है प्लस इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें फिक्स्ड दिया हुआ है, तो फिक्स्ड दिया है तो हमें डेल्टा स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये जो टर्म है ये भी ग्रॉस में दी है और हम निकाल भी ग्रॉस रहे हैं। तो अब वैल्यूज को लिखते हैं। हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका है 80,000 एंड इंडिविजुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका है 20,000 एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है आपका 1 लाख, नेट एक्सपोर्ट है आपका 20,000 एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 90,000, डेल्टा स्टॉक 10,000। तो यहाँ पर हमारा जीडीपी एट एमपी कितना आता है 3,20,000। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक और केस है, उस केस को भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख, नेट एक्सपोर्ट 20,000। अब इस क्वेश्चन में मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी लिख रहा हूं एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी लिख रहा हूं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग पहले से कितना ले रहे थे 1,000, तो नेट कितना हो जाएगा क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिख रहे हैं 5,000। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा 95,000। अब आप देखिए ग्रॉस में से आप डेप माइनस करिए, ग्रॉस में से आप डेप माइनस करिए, नेट आ जाएगा 1 लाख का ग्रॉस है जिसमें से 5,000 का डेप माइनस करोगे तो 95,000 का नेट वैल्यू आ जाएगा आपका। उसके बाद चलिए क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। तो चलिए करके देखते हैं। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कंसिडर कर रहा हूँ, नेट को नहीं ले रहा, वो मेरी मर्जी होती है। अब मैं नेट को लेता हूँ तो मुझे डेप प्लस करना पड़ेगा, तो सिंपल से है कि मैं ग्रॉस को ही लूँ। 1 लाख प्लस ये भी 1 लाख है और प्लस 20,000 एंड प्लस 1 लाख, तो ये सीधा कितना आया था 3,20,000। तो यहाँ पर आपका जीडीपी एमपी कितना आ गया 3,20,000। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने 5। अभी ये हमारा 6th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना काफी है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन
एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया हुआ है 1 लाख एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया हुआ है 1 लाख एंड नेट एक्सपोर्ट 20,000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1 लाख दिया हुआ है एंड नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब आप देखिए ऊपर जो दिया हुआ है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नीचे जो दिया हुआ है वो है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें इसकी वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी क्वेश्चन बनाने के हिसाब से। अगर आप सोचते हो तो क्रॉस में से डेप हटा दो तो जो डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है वो 5,000, तो 1 लाख में से 5,000 गया, कितना आ गया 95,000। उसके बाद ये डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमें यहाँ पे डेल्टा स्टॉक ऐड करना पड़ता है, तो हम डेल्टा स्टॉक हमने लिया है 10,000, उसको भी लेस करेंगे तो ये हमारा आ गया 85,000। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा स्टॉक की वैल्यू जो कि है 10,000। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट NNP एट FC, तो चलिए करके देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड है तो निकलेगा GDP एट MP, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एंड प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट को लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन लेंथी होगी बस। तो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 1 लाख, तो यहाँ पर जो आपका GDP MP आ गया वो है आपका 3,20,000। क्वेश्चन में एक कंपोनेंट और ऐड कर देते हैं हम लोग, NFIA इज इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं 50,000 एंड NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग मान लेते हैं 10,000। अभी आप देखिए अब हमें क्या निकालना है। अब हमें क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है NNP एट FC और हमारे पास है क्या GDP एट MP। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो वो लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, और हमें ग्रॉस वैल्यू भी दी हुई है, नेट वैल्यू भी दी हुई है, तो हम उसकी हेल्प से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। अब हमें दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें से आप डेट लेस करोगे तो आपको नेट मिल जाएगा, लेकिन नेट जो हमें वैल्यू दी हुई है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर फिक्स्ड दिया है तो हम इसके साथ डेल्टा स्टॉक को ऐड कर देंगे। अब आप देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया था 1 लाख, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है 85,000 और डेल्टा स्टॉक कितना है 10,000। अब अगर वैल्यूएशन निकालते हैं तो डेप उधर चला गया, 1,85,000 को इधर ले आते हैं और माइनस 10,000 भी इधर आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया 5,000। जैसा कि हम अगर पुराने क्वेश्चंस को देखें तो हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी 5,000 ली थी और यहाँ पर भी हमने वैल्यूज को उसी हिसाब से रखा क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा उतना है, वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो अब हम वैल्यूज को रखते हैं। GDP MP हमारा आया था 3,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5,000 प्लस NFIA हमने लिया है 50,000 एंड NIT हमने लिया है 10,000। तो हमारा जो NNP एट FC आया है, NNP एट FC 3,20,000 में से 5 गए तो हमारा बच गया 3,15,000 और 3,15,000 में से अगर 10 चला गया तो हमारा बच गया 3,05,000। 3,05,000 में हम लोग 50,000 जोड़ते हैं तो ये हो गया 3,55,000। तो यहाँ पर हमारा NNP FC आ गया 3,55,000। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत सी बार ऐसा होता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता है, लेकिन
हमें डेप्रिसिएशन ना देकर दो वैल्यूज दे देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेल्टा स्टॉक। तो ये कुछ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देख लिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हमें सिंपल सा 5 कंपोनेंट्स की जरूरत है बस। वैसे तो बेसिक 4 है, बट एक कंपोनेंट कंडीशनल है कि अगर वो फिक्स दिया होता है, तो जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये बेसिक 4 कंपोनेंट है। हमको एक कंपोनेंट ऐड ऑन करना पड़ता है, जो कि है इन्वेंट्री स्टॉक या फिर चेंज स्टॉक, लेकिन वो ऐड तब करना होता है जब हमारा इन्वेस्टमेंट फिक्स दिया होता है, यानी कि जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको दिया होगा, तो इन दैट केस यू नीड टू ऐड डेल्टा स्टॉक इन द फॉर्मूला। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।